नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज बात उस टैरिफ की जो भारत पर लगाया गया, लेकिन अब उसी टैरिफ पर अमेरिका के भीतर सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ अब अमेरिका की संसद में कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं। जिस फैसले को राष्ट्रीय आपातकाल का नाम देकर लागू किया गया था, अब अमेरिकी सांसद पूछ रहे हैं वो आपातकाल आखिर था क्या। अमेरिका कांग्रेस में इन टैरिफ को रद्द करने के लिए एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव को डेबोरा रोस, मार्क वेसी और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति लेकर आए हैं। सांसदों का तर्क साफ है, ये टैरिफ न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अमेरिकी संविधान की भावना और अमेरिकी जनता दोनों के खिलाफ है। अब जरा उस फैसले को समझिए जिसने इस बहस को और तेज कर दिया। 27 अगस्त 2025 को भारत पर अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया। कारण बताया गया, भारत ने रूस से तेल खरीदा है। लेकिन अमेरिकी सांसदों का सवाल है, अगर भारत ने तेल खरीदा तो कीमत अमेरिकी परिवार क्यों चुका रहे हैं। टेक्सास से सांसद मार्क वेसी इन टैरिफ को सीधे शब्दों में अमेरिकी जनता पर लगाया गया टैक्स कहते हैं। अमेरिका पहले से ही महंगाई के दौर से गुजर रहा है। दूध महंगा हो रहा है, खाना पीना महंगा है और अब टैरिफ की वजह से ये सब और महंगा हो गया है। उत्तरी कैरोलिना की सांसद डेबोरा रोस अपने राज्य का उदाहरण देती हैं। वह बताती हैं कि भारतीय कंपनियों ने उनके राज्य में अरबों डॉलर का निवेश किया है। हजारों नौकरियां भारत अमेरिका व्यापार पर निर्भर हैं, लेकिन टैरिफ ने इन निवेशों, इन नौकरियों और पूरी सप्लाई चेन को जोखिम में डाल दिया है। भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति इस मुद्दे को और साफ शब्दों में रखते हैं। वह कहते हैं, ये टैरिफ अमेरिकी कामगारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उद्योगों की लागत बढ़ा रहे हैं और आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं। अब यह बहस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यह अमेरिका की आर्थिक स्थिरता और संवैधानिक व्यवस्था का सवाल बन चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रस्ताव को सिर्फ डेमोक्रेट सांसदों का ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। कई रिपब्लिकन सांसदों का कहना है, ट्रेड पॉलिसी तय करने का अधिकार व्हाइट हाउस का नहीं, अमेरिकी सांसद का है। यानी यह टैरिफ विवाद अब एक राजनीतिक लड़ाई भी बन गया है, सत्ता बनाम संसद की। इसी बीच एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन चुका है। भारत की कोशिश है टैरिफ बाधाएं हटे, व्यापार आसान हो और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े। वहीं ट्रंप प्रशासन अब भी सार्वजनिक तौर पर सख्ती की भाषा बोल रहा है। लेकिन सवाल यह है, जब अपने ही सांसद, अपने ही कारोबारी और अपनी ही जनता नाराज हो तो क्या शक्ति टिक पाएगी। इसी संदर्भ में अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विफ्टर का भारत दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। कूटनीति में कोई दौरा बिना वजह नहीं होता। यह दौरा इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। तो अब सवाल यह है, क्या ट्रंप प्रशासन घरेलू दबाव के आगे झुकेगा या फिर अमेरिकी सांसद अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इन टैरिफ को खत्म कर देगी। एनडीटीवी के अनुसार टैरिफ युद्ध की आंच अब भारत से ज़्यादा अमेरिका के भीतर महसूस की जा रही है और इतिहास यही बताता है, जब दबाव अपने घर में बढ़ता है तो फैसले बदलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बने रहेगी। आप देखते रहिए रुद्रा समाचार। नमस्कार।